हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और आज हम 65th पीपीएससी 2019 के मैथ्स एंड रीजनिंग के रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहले 5 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए और फिर इसे देख लीजिए और रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन था 65th बीपीएससी में। इसमें एक सीक्वेंस दी गई है, सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म हमसे पूछी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो सीक्वेंस है हमारे पास 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 और इसकी नेक्स्ट टर्म हमसे पूछा है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इसी तरह का सीक्वेंस का एक क्वेश्चन 66 बीपीएससी में भी पूछा था। तो ये 66 बीपीएससी पार्ट 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लीजिए, तो आपको और क्लैरिटी आएगी सीक्वेंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं उससे रिलेटेड। तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें दिया गया है 1, 9, 15, 25, 35, 49। तो अगर मैं ऑल्टरनेट टर्म्स को देखूं तो ये 1 स्क्वायर मेरे पास है, ये 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इसे देखना होगा, ये 7 स्क्वायर। तो मैं जो बीच वाली टर्म्स हैं अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास हो रहा है 1 इंटू 3, ये वाला और ये वाले इसका मल्टीप्लीकेशन। ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 5, इसका और इसका, इन दोनों का। ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 7। तो हमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी यहाँ पर वो हमारे पास आ जाएगी 7 और उसके नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा 63 यहाँ पर। 63 इसका आंसर होगा। तो ये 63 हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और इसका एक और तरीका है, ऑल्टरनेट मेथड है इसे करने का। तो वो ये है कि ये तो 1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1। तो ये 3 हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये वाला हम देखेंगे तो ये 3 स्क्वायर हो गया, ये 5 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 16 माइनस 1, तो 15 ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 36 माइनस 1। और यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 64 माइनस 1। तो ये 63 या इस तरह से भी निकल रहा है। तो दो तरह से हम इस सीरीज को सॉल्व कर पा रहे हैं और दोनों तरह से ही हमारा आंसर 63 ही बन रहा है। तो इसका आंसर है 63। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक। तो ये 67th पीपीएससी पार्ट 1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हम रोम्बस डिस्कस कर चुके हैं। उसमें भी डायगोनल पूछा था, इसमें भी हमसे डायगोनल ही पूछा है, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। और एक इस एक्सप्रेशन इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन वाला भी हम क्वेश्चन एक डिस्कस कर चुके हैं 67th बीपीएससी के पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 47 सेकंड क्वेश्चन था। तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 दी गई है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें 1 दी हुई है। तो हमसे पूछा है लेंथ ऑफ अ डायगोनल। डायगोनल की लेंथ क्या होगी कि अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है और विड्थ y है, तो हमसे डायगोनल रेक्टेंगल का डायगोनल पूछा हुआ है कि डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो जो ये 67th बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया था रोम्बस वाला, उसमें भी हम रोम्बस के काफी सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। तो आप एक बार वो प्लीज जरूर देख लीजिए ताकि रोम्बस के बारे में भी आपको पता चल जाए। तो अब ये हम रेक्टेंगल का देख रहे हैं। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये डायगोनल हमसे पूछा गया है, तो ये वाला डायगोनल हमें बताना है। तो ये डायगोनल यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस बन रहा है। ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया है। तो इसमें ये डायगोनल जो है ये हाइपोटेनस बन रहा है। तो हमने रोम्बस वाले क्वेश्चन में भी ये देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस होता है जो कि 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, ये लेंथ हो गया हमारा, लेंथ स्क्वायर, लेंथ प्लस और विड्थ स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो ये बेस हम मान लेंगे। तो लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं हाइपोटेनस।
तो हाइपोटेनिस इज इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अब इस क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि ये लेंथ और बेस निकलेगा कैसे, यानी कि जो क्या है ये x और y की वैल्यू है, यही लेंथ और विड्थ है, तो ये निकलेंगी कैसे। तो इसे हम देखते हैं। तो इसे निकालने के लिए हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इस तरह का क्वेश्चन जो हमने पार्ट 2 में किया है उसमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ था और x प्लस वाई दिया हुआ था, तब हमने x और y की वैल्यू वहां पर निकाली थी। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें x और y की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ हमें x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई। तो जब हम इसे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे ये हमें 7 दिया हुआ है, और एक तो हम यहाँ से x प्लस वाई निकाल लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 1, तो 7 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारे पास 7 ही आ जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हो गई हैं, तो अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इस 4 को मैं इस इक्वेशन में अगर पुट कर दूंगी तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इसे पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके हाइपोटेनिस निकालेंगे, जो कि हमारा डायगोनल की ही लेंथ होगी। तो हाइपोटेनिस इज इक्वल टू रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट ओवर 16 प्लस 9, तो ये 25, और ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट है तो आप एक बार पहले वो वाला वीडियो भी देख लीजिए, 67 बीपीएससी का पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी, तो और क्लियर होगा। और वैसे जो भी, और फिर भी अगर नहीं भी क्लियर होता है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, हम और भी डिस्कस कर लेंगे इसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि एक क्लास है जिसमें 80 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 60% कैरम खेलते हैं, 45% चेस खेल रहे हैं, और 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नाइदर कैरम खेल रहे हैं और ना ही चेस खेल रहे हैं। तो हमें निकालना है कि जो सिर्फ ओनली चेस खेलते हैं, उन स्टूडेंट्स को हमें निकालना होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ चेस खेल रहे हैं। तो हम इसे वेन डायग्राम से करेंगे। इसी तरह से एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन हमने 66 बीपीएससी पार्ट 1 में भी किया हुआ है, 4th नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें भी आप देख सकते हैं वो वाला क्वेश्चन भी, तो आपको समझ आएगा कि वेन डायग्राम को कैसे यूज किया जाता है। फिलहाल हम इसमें देखते हैं। तो हमारे पास टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 में से 10% तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, यानी कि 90% ऐसे होंगे जो दोनों खेल रहे होंगे, दोनों में से एक ना एक गेम तो खेल ही रहे हैं। तो हम निकाल लेते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एक ना एक गेम तो खेल ही रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम तो खेल ही रहे हैं। अब कैरम खेलने वाले हमारे पास 60% है, चेस खेलने वाले 45% है, और हमें निकालना है सिर्फ चेस खेलने वाले कितने। तो ये जो 45 है हमारे पास, ये पूरा ये वाला है, और जो ये 60 है वो पूरा ये वाला है हमारे पास। तो अगर हम इन दोनों को करके ये निकाल लेंगे तो जो रिमेनिंग होगा 45% में से, वो हमारा आंसर होगा ये वाला। तो ये हमें निकालना होगा। तो अब देखते हैं कैसे इसे करेंगे। तो अब इसमें हम करेंगे कि 80 का 60% हम निकाल देंगे। तो 80 इंटू 60 इज डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। तो 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कैरम खेल रहे हैं। अब चेस खेलने वाले हमारे पास कितने होंगे, 80 का 45% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास चेस खेलने वाले स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास होगा 36 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो चेस खेल रहे हैं। ये 36 ये पूरा है, ये पूरा सर्कल 36 है हमारे पास। तो हमें निकालना है, लेकिन सिर्फ ये वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे वो हमें निकालना है। अब अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो आ जाएगा
84। लेकिन हमारे पास स्टूडेंट्स जो कि गेम खेल रहे हैं कोई कोई भी, वो है टोटल 72। तो मतलब जो ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स होंगे वो ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं, ये वाले। तो इस 84 में से अगर 72 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं, तो ये 12 आ गया। तो अब 36 में से अगर 12 को माइनस कर दिया जाए तो 24 हमारे पास बचेगा। ये 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ चेस खेल रहे हैं, तो ये हमारे पास ये वाला आ गया है। ये चीज हमारे पास आ गई है। ये 24 है, तो हमें जो आंसर चाहिए था वो 24 आंसर आएगा इस तरह से। आई होप समझ आया होगा। कैरम खेलने वाले हमने निकाल लिए हैं, इतने हैं। चेस खेलने वाले हमने निकाल लिए हैं, इतने हैं। और जो दोनों में कोई भी गेम खेल रहे हैं वो इतने हैं। तो हम जब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास 84 आएगा, जो कि 72 से ज्यादा है। तो वो ज्यादा इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दो गेम खेल रहे हैं। तो जब ये 12 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे चेस वालों में से, तो हमारे पास 24 आ जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ चेस खेल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू दी गई है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी गई है। और हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो इससे सबसे पहले हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर कुछ भी है तो इसका वैल्यू होती है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही हमसे पूछा गया है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जो ये एक्स इसकी वैल्यू पूछी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 3/2। अब ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 117 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास होगा 39 और ये हमारे पास होगा 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 39 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा 39 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए भी हम कुछ देख लेते हैं। फॉर्मूला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पावर का वो क्या होता है। अगर है ए की पावर एक्स और उस पूरे की पावर है वाई, तो ए की पावर हो जाएगी एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। ए की पावर एक्स और उस पूरे की पावर वाई है, तो ए की पावर हो जाएगी हमारे पास एक्स इंटू वाई। और दूसरा दिया हुआ है हमें ए की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर वाई, तो हमारे पास आ जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई। और अगर दिया हुआ है ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए की पावर वाई, तो ए की पावर हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो अब हम ये क्वेश्चन को करते हैं। ये वाले क्वेश्चन को हमें दिया हुआ है 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 है, 125 की पावर 2x प्लस 1 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 125 होता है 5 क्यूब, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125 होता है। तो एलएचएस में मैं लिख दूंगी एक्स की पावर 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 5 क्यूब की पावर 2x प्लस 1। अब यहाँ पर ये वाली चीज एप्लीकेबल होगी, तो यहाँ पर हमें क्या कर देंगे इसे 5 की पावर 6x प्लस 3 और इधर हो जाएगा 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। तो अब दोनों में बेस सेम है 5 तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। ये जो पावर है उसे इक्वल किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। तो हम इसे कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये हम पहले वाली वीडियोस में भी देख चुके हैं। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये होगा इस तरह से कि एक्स स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स। कैसे? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम पहले वीडियो में भी कर चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर हमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिल गया, तो x इज इक्वल टू 2 हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर हमें x की वैल्यू भी निकाली थी, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी इस तरह से। तो आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चंस किस तरह से हमने डिस्कस किए हैं। और ये जो रेफरेंस मैंने लास्ट वीडियो के दिए हुए हैं, ये इसीलिए दिए हुए हैं ताकि ये पता चले कि ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है और क्वेश्चंस पता है कि इस तरह से अप्रोच करना होगा, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन बीपीएससी में हर बार आते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, और इस तरह से आप करेंगे तो कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। उन 10 में से एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन तो अच्छे से हो सकते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके, इसका फायदा उठा सके। और अगर आपने 67th और 66th बीपीएससी वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिए, उनसे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू।